फ्रेंड्स, माय नेम इज रचिता दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज हम बात करने वाले हैं पेनलेस डिलीवरी के बारे में। देखिए, जब हम पेनलेस बोलते हैं तो हमारे माइंड में ये दिमाग में आता है कि सिजेरियन। तो हम इसमें पेनलेस डिलीवरी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सिजेरियन की बात नहीं, हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात कर रहे हैं। ये अब पॉसिबल है कि जब नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो उसमें हम आपका जो पेन होता है नॉर्मल डिलीवरी का वो आप कम कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी पेन के बिना भी आप कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है, ये टेक्निक है जिसके द्वारा आप जिसको अपना के आप अपने डिलीवरी को काफी स्मूथ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे एपिड्यूरल के बारे में कि ये जो एपिड्यूरल है वो ये क्या होता है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, ये कैसे किया जाता है और इसके बच्चे पे कोई असर पड़ता है या नहीं। तो इन सारी बातों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, प्लस कुछ जो जरूरी पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेनलेस डिलीवरी में जो चीज यूज होती है उसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल। एपिड्यूरल एक तरीके का एक प्रोसेस है जो आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं। आपको इसमें पहले से ही जो अपने डॉक्टर होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको पहले से ही इन्फॉर्म करना होता है इस प्रोसेस के बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो एपिड्यूरल आपका होता है अगर आप लेते हैं तो इससे आपका जो पेन होता है, जो डिलीवरी में के टाइम नॉर्मल डिलीवरी में जो इमेंस पेन होता है वो आपका जो पेन होता है वो कम कर देता है, जिससे कि आप अपनी डिलीवरी को एंजॉय कर पाते हैं और आपको काफी स्मूथली आपकी जो डिलीवरी है वो हो पाती है। क्या है ये प्रोसेस? देखिए, जो प्रोसेस होता है ये आपका एक तरह का, जैसे आप इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है और जो ये एनेस्थीसिया होता है ये आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो दो हड्डी होती है रीढ़ की, उसमें पीछे बीच में गैप होता है, गैप को हम एपिड्यूरल गैप बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, उसमें ये दिया जाता है। उसमें एक नीडल की तरह ट्यूब, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, नीडल से बहुत ही बारीक होती है, वो आपको उसके थ्रू इंजेक्ट किया जाता है और उसमें एक कैथेटर छोटा सा डाल दिया जाता है जिसके अंदर आपको टाइम टू टाइम जो एपिड्यूरल होता है ये दिया जाता है। जो एपिड्यूरल का जो प्रोसेस होता है आप उसको देने में आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं और उसका इफेक्ट आने में भी 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। देखिए, ये ऐसे नहीं दिया जाता कि आपको बिल्कुल भी पेन ना हो। फिर आपको जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं, आपको लेबर पेन उठता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसमें जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको आपका जो सर्विक्स होता है उसको देखा जाता है कि वो कितना डायल्यूटेड है। एपिड्यूरल का भी एक समय होता है। ये जो एपिड्यूरल है, ये अगर आपका जो सर्विक्स का डायल्यूशन है वो देखते हैं, अगर वो 4 से 5 सेंटीमीटर खुला होता है तो ही वो आप प्रोसेस जो एपिड्यूरल है वो ऑप्ट कर सकते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बोलकर। और वहां पर जो भी आपका एनेस्थीसिया देते हैं उसको उनको बुलाया जाता है। वो वहां पर 24 आवर्स आपके जो डॉक्टर वहां हॉस्पिटल्स में होते हैं जो आपको एपिड्यूरल देते हैं वो अलग से एक्सपर्ट होते हैं इसके एनेस्थीसिया देने के, जो वाले डॉक्टर होते हैं वो वहां पर होते हैं 24 घंटे। तो उनको स्पेशली बुलाया जाता है और वहां पर उनके द्वारा आपको एपिड्यूरल दिया जाता है। ये जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये एपिड्यूरल नहीं देते, तो उनको बुलाकर ये प्रोसेस को कंडक्ट करवाया जाता है। आपको या तो आपको पीछे इस तरीके से बैक करके आपको खड़ा होके इस तरीके से बैठते हैं हम, वैसे बैठना पड़ता है, बिल्कुल मूव नहीं करना पड़ता आपको, और आपको पीछे से नेक नीचे करके और आपको वो इंजेक्ट किया जाता है। और अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हमें पेन होता है? क्योंकि हम पेन से ही बचने के लिए ये एपिड्यूरल लगा रहे हैं कि इसके दौरान भी हमें पेन होगा। तो इसका आंसर है नो, आपको कोई पेन इसका नहीं होता। बिल्कुल हल्का सा एक ठंडक की तरह एहसास सा होता है, बस इतना ही होता है। उसके द्वारा एपिड्यूरल अपना काम करता रहता है। एपिड्यूरल का जो इफेक्शन मतलब जो इतना अफेक्ट करता है उसका जो टाइम लिमिट होता है वो होता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, वो डिपेंड करता है। और वो आपके जो एपिड्यूरल देने वाले होते हैं, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में और कितने टाइम पर वो देना है। तो वो ही डिसाइड करते हैं आपका कंडीशन देखकर, आपका स्टेटस देखकर। तो इस पर वो डिपेंड करता है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती।
और जो ये इसमें जो एपिड्यूरल में जो आपको दे दिया जाता है, तो धीरे धीरे 15 मिनट में ही आपका जो पेन होता है या तो 50% आपका कम हो जाता है, या तो 100% भी कम हो सकता है, या 20 या 70% कम होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का जैसे सुनने में आया है कि किसी का 100% भी हो जाता है, किसी का 50% कम हो जाता है। और मैं इसके अंदर आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, जो एपिड्यूरल देते हैं वो आप किसी एक्सपर्ट से कराइए, मतलब आप वही हॉस्पिटल अपना चुनिए जो कि इसमें एक्सपर्ट हो, जो वो चीज करता हो, और उनके वहां पर जो आपके जो एनेस्थेटिक्स हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं एनेस्थीसिया देते हैं, वो आपके 24 आवर्स अवेलेबल हो, तो वो उन हॉस्पिटल को आप ऑप्ट कीजिए अगर आप सोच रहे हैं। देखिए बहुत सारी जो लेडीज होती हैं, बहुत सारा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो आप जब अपना टाइम आपका आगे आने वाला होता है या आ चुका होता है, तो आप बहुत सारी चीजें अपने माइंड में वो चीज मेक कर लेते हैं कि बहुत दर्द होगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, तो कहीं ना कहीं वो डर बैठ जाता है। तो इसलिए आप देखिए, आपको जो सिजेरियन होता है वो भी आपको उसका जो चांसेस होते हैं, मतलब रेट ऑफ जो चांसेस होते हैं वो भी आपके कम हो जाते हैं। और इसमें ये भी होता है कि आपको अगर समझ लीजिए किसी भी वजह से आपका अगर जो आपका सिजेरियन का अगर कुछ बन रहा है चांस, तो वो भी बहुत ज्यादा इजी होता है। अलग से आपको कुछ इंजेक्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसी में वो सब चीजें हो जाती हैं इसके अंदर। क्योंकि आपको जब एपिड्यूरल दिया जाता है तो आपका जो बीपी हो गया, आपका पल्स रेट हो गया, बच्चे का हार्ट रेट हो गया, वो सब चीजें मॉनिटर की जाती हैं टाइम टू टाइम। नर्स आपके साथ अवेलेबल रहती है, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं डॉक्टर में से ये आपके पास रहता है, एनालाइज करता रहता है, मॉनिटर करते रहते हैं चीजें आपके साथ साथ, तो वो सब चीजें होती रहती हैं। ये प्रोसेस काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डी के बीच में गैप होता है, जैसे मैं बताया था उसके अंदर दिया जाता है, उस रीढ़ की हड्डी में से आपकी नर्व्स जाती है, होती है सेंसरी नर्व, यानी कि जिससे आप सेंस कर पाते हैं पेन का। तो उस जो वो नस होती है, नर्व होती है, उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि आपका पेन तो हो रहा है, पर पेन आपको हो रहा है 100%, जो कॉन्ट्रैक्शन आप जो नॉर्मल होते हैं वो सब चीजें चल रही हैं, जो मतलब गर्भाशय की जो आपकी डिलीवरी की प्रक्रिया है वो आपकी कंटिन्यू से चल रही है। लेकिन आपको वो जो सिग्नल आपकी रीढ़ की हड्डी में जो नर्व होती है, सेंसरी नर्व, वो आपके माइंड को सिग्नल नहीं दे पा रही पेन का, जिसकी वजह से आपको पेन होता है, महसूस होता है। तो वो महसूस आप नहीं कर पाते, उसको वो कम कर देती है या बिल्कुल नहीं होने देती। तो इस तरीके से वो करती है। बाकी मोटर जो नर्व होती है वो उसको वो वैसे ही रहती है, जिसके थ्रू आपके सारे, जैसे आप हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, तो ये जो योनि मार्ग होता है और गर्भाशय होता है उसको नम कर देती है। इसके कई बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके बेनिफिट एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो सबसे पहले आप सिजेरियन से बचते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो भी आपको ये आप काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एपिड्यूरल। या आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आपको पेन हो रहा है तो आप बिल्कुल उसको सहन नहीं कर पा रहे और आप डिसीजन लेते हैं कि आपको सिजेरियन पर जाना है, तो वो भी केस होता है, उसको भी आप मतलब अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग एपिड्यूरल। इसका एडवांटेजेस ये है कि इससे जो मदर होती है वो काफी रिलैक्स होती है। साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, बेबी के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। ये नहीं होता कि बच्चे के ऊपर कोई असर आपका पड़ेगा या आपको कोई पुश करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, जिसका 100% ऐसा सुना है, जिसका 100% बिल्कुल पता नहीं चलता, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन का भी पता नहीं चलता पेन का, तो उसको पुश करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और उसको मतलब आपको पुश करने में दिक्कत होगी तो कुछ किसी और तरीके से वो जो डिलीवरी है वो करवाई जाती है, चाहे वो वैक्यूम के थ्रू भी हो। तो वैक्यूम से भी जब आपकी डिलीवरी करवाई जाती है, उसके अंदर भी वो जो पेन होता है उसका एहसास आपको नहीं होता। और जो इंडियन जो डिलीवरीज होती हैं, मोस्टली जो वुमेन होती हैं उनमें कट लगाया जाता है,
डिलीवरी कराने के लिए, तो उसका आपको पेन नहीं होता। अगर वो आपके डिलीवरी में जो कट लगता है, उसको जो स्टिचेस आते हैं उसमें आपको ऐसा कुछ पेन महसूस नहीं होगा। मतलब ओवरऑल आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा स्मूथली और आसानी से हो जाती है। आप काफी इंजॉय करते हैं। अगर हाँ बिल्कुल, और अगर जो आपके एपिड्यूरल देने के बाद थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो आपके होते रहते हैं, हल्के फुल्के आपको महसूस होते हैं, और कहाँ पर आपको वो पुश करना है लास्ट में वो भी आपको थोड़ा समझ में आ जाता है। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि इस जो एनेस्थेटिक्स होते हैं, जो वो होते हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि किस समय आपको एपिड्यूरल देना है और कितनी मात्रा में देना है। क्योंकि लास्ट में आते आते जब लास्ट फाइनल स्टेज आती है तो उसका इफेक्ट हल्का हल्का कम होने लग जाता है, जिसके वजह से आपको कॉन्ट्रैक्शन हल्के महसूस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डिलीवरी है आपको उसमें जो लास्ट के स्टेजेस होते हैं उसमें आप पुश कर पाते हो, और जिससे कि आपकी बेबी आराम से बाहर आ पाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आप एपिड्यूरल लेना चाहते हैं उसके लिए आप पहले से ही कंसल्ट करें और कोई अच्छा हॉस्पिटल चूज करें जिस पर ट्रस्ट कर सके, डॉक्टर पर ट्रस्ट कर सके। क्योंकि इस पूरे मीनवाइल में एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एक ट्रस्ट बिल्ड करना डॉक्टर और आपके बीच में। वो ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि चीजें स्मूथली हो सके। और वही अगर आप एपिड्यूरल ले रहे हैं तो पहले से ही कांटेक्ट करें, डॉक्टर को पहले बताएं, और आपको की कंडीशन को देखते हुए वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप ले सकते हैं नहीं। वैसे तो हर किसी केस में आप आसानी से एपिड्यूरल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिसको हाइपरटेंशन होती है या और कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस केसेस, वो एक्सेप्शनल केस होता है, तो उन केसेस में आप एपिड्यूरल नहीं ले सकते। तो वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, आप अपनी चीजें बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप ले सकते हैं या नहीं। तो ये सब चीजें आपने बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है व्हाइल टेकिंग एपिड्यूरल और व्हाइल सेइंग यस फॉर द एपिड्यूरल। तो ये सब चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। आई होप मैंने आपके जो क्वेरीज हैं जितनी भी उनका आंसर कर दिया होगा। अगेन मैं आपको लास्ट में कहना चाहती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर आप इस के लिए जाना चाहते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर कुछ और आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ मतलब आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। और प्लीज ऐसे ही हमारे साथ बनी रहिए। इसी तरीके की मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, बेबी से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ, जो कि आपको काफी हद तक काम आ रही है। मैं इस चीज का बहुत ही तहे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया। और इसी तरीके से प्लीज बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स।